वैदिक काल का देवी दर्शन। प्रकृति सनातन है, शाश्वत है। प्रकृति सदा से है, सदा रहती है। प्रलय जैसी चरम प्राकृतिक आपदा में भी सब कुछ नष्ट नहीं होता है। भारतीय दर्शन की सांख्य शाखा के अनुसार तब प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम साम्यावस्था में होते हैं। लेकिन गुणों की साम्यावस्था हमेशा नहीं रहती। साम्यावस्था भंग होती है, सजन लहक उठता है, प्रकृति का अंतस जगत का छंदस बनता है। यह अंतस अजन्मा है, दिव्य है और दैवी है। भारतीय अनुभूति में यह देवी है, माता है। हम सब माँ का विस्तार हैं। हमारे संभवन का पवित्र माध्यम दुनिया की तमाम आस्थाओं में ईश अवतरण है या देवी ज्ञान देने वाले पूजनीय देवदूत हैं। परम सत्ता या देव शक्ति भी इस जगत में माँ के माध्यम से ही आते हैं। माँ न होती तो वे कैसे आते? हम सब भी यहाँ इस जगत में कैसे होते हैं? प्रकृति की दिव्य अंतस चेतना को भारत ने माता कहा है। भारत के प्रति अपनी गहरे प्रेम के कारण हम सब ने माता को ही भारत माता हम सब ने भारत को ही भी भारत माता जाना है। प्रकृति का हर एक अणु परमाणु माँ का ही विस्तार है। इसलिए यहाँ सभी तत्वों रूपों में माँ की अनुभूति है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता अस्तित्व जनक है, जननी है। इसे माँ रूप में देखना अत्यंत सुखद अनुभव है। माँ को अनुभव करते हुए स्वयं को विराट से जोड़ने का अनुष्ठान ही देवी उपासना है। हम पृथ्वी पुत्र हैं, पृथ्वी माँ है, वही मूल है, वही आधार है। इस पर रहना, कर्म करना, कर्म फल पाना और अंततः इसी के आंचल में पनाह पाना जीवन सत्य है। ऋग्वेद माता की गहन अनुभूति से भरा पूरा है। ऋषियों ने आनंद, उल्लास और आश्वस्ति के हर एक प्रतीक में माँ को देखा है। इन ऋषियों के लिए माता पृथ्वी धारक है। वे पर्वतों को धारण करती है, मेघों को प्रेरित करती है और वर्षा के जल से अपने अंतस ओज में वनस्पतियों को धारण करती है। ऋग्वेद में रात्रि भी एक देवी है। वे अविनाशी अमर्त्या है। वे आकाश पुत्री है। पहले अंतरिक्ष को और बाद में निचले ऊंचे क्षेत्रों को आच्छादित करती हैं। उनके आगमन पर हम सब गौ, अश्ववादी और पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं। सृष्टि का विकास जल से हुआ। यूनानी दार्शनिक थेल्स भी ऐसा ही मानते थे। अधिकांश विश्व दर्शन में जल सृष्टि का आदि तत्व है। ऋग्वेद में जल को भी माँ के रूप में देखा गया है। वे जल धाराएं आपह मातरम है और देवियाँ हैं। माँ ही जन्म देती है। माँ नहीं तो सृष्टि का विकास नहीं। अतः ऋग्वेदिक ऋषियों की अनुभूति में संसार के प्रत्येक तत्व को जन्म देने वाली यही आपह माताएं हैं। विश्वस्य स्थातुर जगतो जनित्री। ऋग्वेद में प्रसिद्ध देवता है अग्नि। ये भी बिना माता के नहीं जन्मे हैं। इन्हें भी आपह माताओं ने जन्म दिया है। तमापो अग्निम जनयंत मातरः। ऋग्वेद में वाणी की देवी वाग देवी है। ऋग्वेद के वाक सूत्र में वे कहते हैं, मैं रुद्र गणों वसु गुणों के साथ भ्रमण करती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मेरा स्वरूप विभिन्न रूपों में विद्यमान है। प्राणियों की श्रवण, मनन, दर्शन क्षमता का कारण मैं ही हूँ। मेरा उद्गम आकाश में अप यानी सृष्टि निर्माण का आदि तत्व है। मैं समस्त लोगों की सर्जक हूँ। आदि वे राष्ट्र संगमणि वसुनाम राष्ट्रवासियों और उनके संपूर्ण वैभव को संगठित करने वाली शक्ति राष्ट्र देवी है।
हमारे पूर्वज महान एवं श्रेष्ठ थे। उन्होंने राष्ट्र के लिए भी राष्ट्र देवी की अनुभूति प्रदान की। दुर्गा सप्तशती में निंदा भी माता और देवी है। देव रूप माँ की उपासना अति प्राचीन है। माँ से षष्ठी है। षष्ठी प्रभा का प्रत्यक्ष रूप ही माँ है। माँ की उपासना वैदिक काल से भी प्राचीन है। ऋग्वेद में पृथ्वी माता है, ईड़ा सरस्वती और मही भी माता है। ये तीनों देवियाँ कही गई हैं। ईड़ा सरस्वती मही तिस्रो देवी मयो भुव। एक मंत्र में भारती को भारती भी कहकर आवाहन किया गया है। आ भारती भारती भी। माँ प्रत्येक क्षण में स्तुत्य है। दुख और विषाद में माँ आश्वस्तिदायी है और प्रसन्नता और आहत में भी माँ की उपस्थिति जरूरी है। देवी का आह्वान प्रत्येक समय ऊर्जादायी है, इसलिए भारती को नेह न्योता है। जान पड़ता है कि भारती भी भरत जनों की इष्ट देवी है। ऋग्वेद में उषा भी देवी है। एक सूक्त में ये उषा देवी नियम पालन करती है, नियमित रूप से आती है। फिर कहते हैं, उषा स्वर्ग की कन्या जैसी प्रकाश के वस्त्र धारण करके प्रतिदिन पूरब से वैसे ही आती है जैसे विदुषी नारी मर्यादा मार्ग से आती है। उषा देवी है, सबको प्रकाश और आनंद देती है। अपने पराये का भेद नहीं करती, छोटे से दूर नहीं होती और बड़े का त्याग नहीं करती। वे समदृष्टा है, वे सबको समान दृष्टि से देखती है। ऋग्वेद में जागरण की महत्ता है, इसीलिए संपूर्ण प्राणियों में सर्वप्रथम उषा ही जागती है। प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। उषा सतत प्रवाह है, वे आती है जाती है, पुनः पुनः आती है। जैसे आज आई है वैसे ही आगे भी आएगी। मन चंचल है, यह कर्म के लिए जरूरी एकाग्रता में बाधक है। ऋग्वेद में मन की शासक देवी का नाम मनीषा है। मनीषा और प्रज्ञा पर्यायवाची हैं। ऋषि उनका आह्वान करते हैं, प्रशुकेतु देवी मनीषा। प्रत्यक्ष देखें, सुने और अनुभव में आए दिव्य तत्वों के प्रति विश्वास बढ़ता है। विश्वास श्रद्धा बनता है। ऋग्वेद में श्रद्धा भी एक देवी है। श्रद्धाम प्रात हवामहि, श्रद्धाम मध्यम दिनम परि, श्रद्धाम सूर्यस्य निमृचि, श्रद्धे श्रद्धा पये नः। हम प्रातः काल श्रद्धा का आह्वान करते हैं, मध्याह्न में श्रद्धा का आह्वान करते हैं, सूर्यास्त काल में श्रद्धा की ही उपासना करते हैं। हे श्रद्धा, हम सबको श्रद्धा से परिपूर्ण करें। यहाँ श्रद्धा से ही श्रद्धा की याचना में गहन भाव बो दे। श्रद्धा प्रकृति की विभूतियों में शिखर है। श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, देवी उपासना प्रकृति की विराट शक्ति की ही उपासना है। दुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी या सिद्धिदात्री आदि सभी उन्हीं के नाम हैं। देवी दिव्यता है, माँ है। भारत स्वाभाविक ही देवी उपासक है। प्रकृति विकास समान है। सांख्य चिंतन में प्रकृति विकास का अगला रूप विकार है। हमारा रूप प्रकृति का ही रूप है। हम अपनी सुविधा के लिए उन्हें अनेक नाम देते हैं, दुर्गा, काली, सरस्वती, शाकंभरी, महामेघा, कल्याणी, वैष्णवी, पार्वती आदि। नाम स्मरण बोध में सहायक है। मुख्य तत्व है माँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंधविश्वास या आस्था का कोई प्रश्न नहीं है। विज्ञान प्रकृति में पदार्थ और ऊर्जा देख चुका है। पदार्थ और ऊर्जा भी अब दो नहीं रहे। समूची प्रकृति एक अखंड इकाई है। इस अखंड इकाई का नाम क्या दें? कठिनाई बड़ी है। अखंड प्रकृति अनंत है, असीम और अव्याख्यायी है। इसे माँ कहने में ही परिपूर्ण ममत्व एवं प्रेम प्रस्फुटित है।